चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो तो सेंटेंस किस प्रकार से इनडायरेक्ट में होता है, कैसे बनाते हैं। तो पहले समझना है कि प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानें। एक तो सबसे आसान तरीका है समझने का कि इसके जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इंट्रोगेशन मार्क लगा होगा। ये इंट्रोगेशन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस तो इंट्रोगेशन मार्क लगे होंगे। दूसरी चीज हमें समझना यह है कि कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक तब बनता है जब वाक्य की शुरुआत में सहायक्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले दिखाई दे जाए तो हमें तुरंत समझ लेना है कि सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य के पहले हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, इस वाक्य के पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज दिखाई पड़ गया, या कोई भी कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, विल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले आ जाए तो हम जान लेते हैं कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज, यदि इसी विल के पहले हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगा लें, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेशन वर्ड, कोई क्वेश्चन वर्ड सामने आ गया जिसकी शुरुआत ज़्यादातर हम जानते हैं WH से होती है। हालांकि इसमें हाउ शब्द भी आ जाता है जो कि WH से नहीं होता, लेकिन ये कि मैक्सिमम वर्ड WH से होता है, जैसे व्हाई, व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हेयर, व्हेन। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ज़्यादातर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा बुक्स में कि WH वाले क्वेश्चन वर्ड। तो WH से जो स्टार्ट हुआ वाई, इधर देखिए शुरुआत हो गई वाट से, जबकि आर से शुरू था। सेम सेंटेंस है, आर यू रीडिंग नाउ, ये भी क्या आर यू रीडिंग नाउ, ये तो क्वेश्चन बना ही आर यू रीडिंग नाउ, लेकिन क्वेश्चन वर्ड उसके पहले भी आ गया। इधर में देखते हैं डू डज से स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ड, जबकि इसी डू डज से स्टार्ट हुआ, यहाँ वेयर क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो प्रश्नवाचक वाक्य मात्र दो प्रकार से होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को कि कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक मात्र दो तरीके से बनता है। एक प्रश्नवाचक का तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो जाए, और दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए। इधर देखिए, एक तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, एक यहाँ व्हाट क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। इधर हम देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, और इधर देखते हैं कि वेयर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया। तो मात्र दो ही तरीके होते हैं किसी वाक्य के प्रश्नवाचक बनने के। तो दो ही तरीके से बनता है, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से। सामान्य तौर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब तो चूंकि पहले रहता ही है, लेकिन इंट्रोगेशन वर्ड भी वहां पे लगा होता है, क्वेश्चन वर्ड भी लगा होता है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है इसको। खैर, डबल या सिंगल जैसा भी हो, अब हमें यह समझना है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम ये डायरेक्ट नरेशन में है, और इसे हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। अब ये है, अब बहुत ध्यान से देखने की बात है, मात्र 2-5 मिनट आप ध्यान से देखिए, उसके बाद ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएगा। कुछ और मत सोचिए, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसी को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनते हैं, एक सहायक्रिया से हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। अब समझना है कि अगर दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव भी बनाने के कुछ ऐसे ही अधिक से अधिक दो तरीके होंगे। तो वो समझना है कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक बनता है। तो ध्यान दें,
सबसे पहले समझना है, जो कि हमने कहा था कि हम लोग 3 स्टेप पे ध्यान देंगे, पीछे हम लोग इसके पढ़े हुए हैं। 3 स्टेप्स कौन है कि ये हमारा सेड अथवा सेड 2 का क्या बनेगा, पहला। दूसरा क्या होगा, यहाँ कोई कंजक्शन क्या लगेगा बीच में, और तीसरा क्या होगा कि टेंस प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। तो जिस टेंस प्रोनाउन की चर्चा हम लोग इसके पहले, ठीक इसी के पहले वाले स्टेप में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों को हमें फिर से समझना है कि इन तीनों पर क्या चेंज आएगा, कैसे बनेगा, और तो हमें समझना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा ये बात। तो हम जैसे कि बताते हैं वाक्य प्रश्नवाचक होगा, तो इस सेड अथवा सेड 2 को हम आस्क्ड में बदल देंगे। क्लियर हुई बात? एक चीज क्लियर हुई, कोई भी चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सेंटेंस, चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू, अगर प्रश्नवाचक है तो ये सेड अथवा सेड 2 दोनों को हम आस्क्ड में बदल देंगे। एक बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं कि यहाँ अभी तक हम लोग दैट लगाते थे, ठीक ना, अभी लोग कंजक्शन हम लोग दैट कंफर्म करते थे। अब कंजक्शन बदलेगा। कंजक्शन क्या लगेगा, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वही कंजक्शन बन जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वह कंजक्शन बन जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन बन जाएगा। हो सकता है एक शब्द का हो तो यही कंजक्शन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। इतना कंफर्म समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रश्नवाचक शब्द है, चाहे वो एक शब्द का हो, चाहे 2 शब्दों वाला हो, चाहे 3 शब्दों वाला हो। ये भी हो भी सकता है यहाँ हाउ मेनी लग जाए, यहाँ हो सकता है हाउ मच लग जाए। तो इस प्रकार से 2-2 शब्द के भी हो सकते हैं ये। तो चाहे हाउ मच है तो हाउ मच हमारा कंजक्शन बन गया, वाई है तो वाई कंजक्शन बन गया, व्हाट है तो व्हाट कंजक्शन बन गया, वेयर है तो वेयर कंजक्शन बन गया। ये बात समझना है। क्लियर हुई बात? और यहाँ सेड हुआ अथवा सेड 2 हुआ, इन सब का क्या बन जाएगा, आस्क्ड। हर जगह हम क्या लिख देंगे, आस्क्ड। और ये हो गया कंजक्शन। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद वाले को जरा ध्यान दीजिए। अब कंजक्शन बन गया तो शेष सेंटेंस विल यू नॉट गो टू स्कूल, और इसको देखें तो विल यू नॉट गो टू स्कूल इस टाइप वाले में भी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अगर हेल्पिंग वर्ब वाला आ जाए तो हमें कंजक्शन क्या लगाना। अभी दोनों टाइप में कंजक्शन पहले समझना है कि इसमें कंजक्शन क्या लगाना है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द वाला आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा कंजक्शन हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस आएगा तो इफ कंजक्शन हो सकता है अथवा विदर। इफ अथवा विदर में से कोई एक कंजक्शन हम लगा देंगे। सामान्य तौर से लोग इफ लगा देते हैं, ठीक। आप चाहे इफ लगाइए अथवा विदर लगाइए, दोनों सही होंगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला शुरू है तो कंजक्शन इफ या विदर लगेगा। प्रश्नवाचक शब्द वाला है तो कुछ याद ही नहीं करना, वही प्रश्नवाचक शब्द उठा करके कंजक्शन रख देंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ भी देखें, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन हो गया। अगर आर है तो यहाँ इफ कंजक्शन लगा देंगे, इफ या विदर लगा देंगे। क्लियर हुई बात? दूसरा स्टेप देखते हैं। यहाँ पर आस्क्ड लिख दिए, यहाँ वेयर कंजक्शन लगा दिए, प्रश्नवाचक शब्द से है। और अगर सहायक क्रिया से है तो इफ या विदर कंजक्शन लगा दिए। इतना तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप कंजक्शन समझ चुके हैं तो इसके आगे टेंस और प्रोनाउन का चेंज देख लीजिए किस टाइप से होता है। सारे नियम वही हैं जो हम लोग पुराना पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ एक बात समझने की है, मात्र एक बात, वो आप ध्यान से समझिए कि विल यू नॉट गो टू स्कूल, विल यू नॉट गो टू, अभी ये वाक्य प्रश्नवाचक है। कोई भी वाक्य जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, सुनिएगा, कोई भी वाक्य जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो उसे सबसे पहले हम साधारण बनाते हैं, अफर्मेटिव टाइप का बनाते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव जैसे बनता है सेंटेंस वैसा बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, खास तौर समझना है, उसे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तब उसका टेंस और प्रोनाउन चेंज होता है, चाहे जब होगा चाहे जहां होगा। अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है उसे सबसे पहले असर्टिव बनाना है, अफर्मेटिव टाइप का। असर्टिव अफर्मेटिव में इतने अंतर होता है, वो निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों होता है असर्टिव। तो विल यू गो टू स्कूल अथवा विल यू नॉट गो टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है इसको हम सबसे पहले साधारण बनाना। साधारण कैसे बनेगा उसका एक छोटा सा बहुत ही सरल तरीका मैं समझा रहा हूं, हर किसी को समझ में आ जाएगा अगर ये बात ध्यान से सुनेगा तो सुनिए। किसी भी वाक्य को साधारण कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक से। कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो सहायक क्रिया जरूर होगी सबसे पहले। सहायक क्रिया के बाद कन्फर्म है कि कर्ता लगा होगा, ये सब्जेक्ट है, कर्ता लगा होगा। इसी कर्ता को उठा के सहायक क्रिया से पहले कर दो, यानी कि ये जो यू इधर है, विल यू है, यू को इधर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, यू विल। तो जो विल यू है क्या बन जाएगा, यू विल। अब चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, 1-8 किलोमीटर का सेंटेंस हो जाए तो वो साधारण हो गया, कन्फर्म है, केवल 2 शब्दों को आगे पीछे कर देने से। समझिएगा,
कि केवल सहायक्रिया और कर्ता को आगे पीछे कर दीजिए, सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जो सेंटेंस होगा साधारण बन जाएगा, कंफर्म बात है। क्लियर? अब समझना है कि अब ये भी हो गया, विल यू का क्या बन जाएगा, यू विल हो गया, इसका चेंज हो गया। अब आप जैसे साधारण वाक्य बनाते थे, अभी ठीक इसके पहले आपने डायरेक्ट को समझा था, जब दैट कंजक्शन लगाते थे तो यू विल नॉट गो टू स्कूल सेंटेंस आपको मिलता था, तो आप यू को प्रोनाउन के अनुसार चेंज कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, जैसा टेंस और प्रोनाउन चेंज हो तो उसी नियम से बना दिए, और कुछ नया नहीं है, यही इतना है इंट्रोगेटिव में। अब बनाइए। तो हमने देखा प्रश्नवाचक वाक्य है तो इस सेट टू को आस्क्ड कर दिया, यहाँ वाई कंजक्शन लगा दिया, यहाँ विल यू का यू विल हो गया, साधारण हो गया आगे पूरा सेंटेंस। तो यू विल को हम चेंज करेंगे, यू ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। मी का मतलब हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखें, मी के अनुसार यहाँ आई लिख देंगे, और विल का क्या लिख देंगे, वुड। विल और वुड का हो जाएगा, हो गया, बन गया सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। क्या क्या बना इनडायरेक्ट इसका, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वुड नॉट गो टू स्कूल। और अब इसी तरीके से दूसरे का बनाए, मान लो यही सेम रिपोर्टिंग वर्ब इसमें भी लगा है, ही सेड टू मी, तो फिर बन गया ही सेड टू का आस्क्ड हो गया। यहाँ कंजक्शन क्या लग गया, इफ अथवा विदर लग गया। फिर विल यू को यू विल बनाया, जो इधर बना था वही सेम इधर बन गया। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा कि ही आस्क्ड मी, इफ यू विल का क्या बन गया, आई वुड नॉट गो टू स्कूल। और फुल स्टॉप लगाना, ध्यान देने की बात है कि हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे और कोई भी मार्क नहीं लगाएंगे। जब हम इनडायरेक्ट कोई भी चीज़ लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप के अलावा और कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरा समझिए, अब यह है कि मोहन सेड टू लता, मोहन आस्क्ड लता हो गया, व्हाट कंजक्शन लग गया। ये जो है आर यू, ये साधारण बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये भी आर यू है, यहाँ इफ लगा दिए तो आर यू को क्या बनेगा, यू को उठा के हम पहले कर दें तो क्या बन गया, जैसे यू आर। अब ये यू आर बन जाएगा, इसका टेंस प्रोनाउन चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है लता, लता मीन्स ही सी में सी है, तो यहाँ यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी। अब इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज होगा किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस, पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, उसकी सहायक्रिया क्या हो जाएगी, वाज वर, वाज हो गया। अब यहाँ नाउ है तो देन हो गया, फुल स्टॉप बन जाएगा। क्या बनेगा इनडायरेक्ट इसका, मोहन आस्क्ड लता व्हाट शी वाज रीडिंग देन। और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं सेम वही वाक्य कि मोहन आस्क्ड लता, इस वाले में बनाएंगे तो इफ कंजक्शन लग जाएगा, इफ आर यू यू आर, शी वाज, फिर बन गया यही शी वाज रीडिंग देन, ये इसका इनडायरेक्ट बना। और अगला सेंटेंस देखते हैं कि सुधा सेड टू हरी वेयर डज ही लिव, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सेड टू का तो हो गया आस्क्ड, वेयर बन गया कंजक्शन। अब ये डज ही का क्या बन जाएगा, ही डज, अगर बन गया तो ही डज लिव बन गया। थोड़ा सा इस टेंस में ध्यान देने की बात है, खासतौर से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अगर टेंस होगा तो गौर करने की बात यह है कि ही डज लिव सेंटेंस रॉन्ग होता है। जब तक कि प्रश्नवाचक हो तभी तो प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक्रिया लगती है, नकारात्मक में सहायक्रिया लगती है, लेकिन साधारण वाक्य में सहायक्रिया नहीं लगती। अगर नॉट होता तो ही डज नॉट लिव, ये तो करेक्ट होता सेंटेंस, क्योंकि यह है ही डज लिव, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रंग है, क्योंकि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये नियम आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती, तो यहाँ सहायक क्रिया हमारी गायब हो जाएगी। तो सिर्फ बचा ही लिव, या हम यूँ कहें ही लिव्स, एक्चुअली में ये बचता है यहाँ पे। तो चूंकि हमें चेंज करना है इसलिए हम समझते हैं कि कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस किस टेंस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म लग जाता है। तो यहाँ पर लिव की जगह पर क्या बन जाएगा, लिव्ड बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सुधा आस्क्ड हरी वेयर ही लिव्ड। और अगला सेंटेंस देखते हैं सेम इसी रिपोर्टिंग वर्ब को लगा करके, सुधा आस्क्ड हरी, इफ कंजक्शन हो गया, फिर डज ही का ही डज,
फिर सेंटेंस में डज रॉन्ग हो जाएगा, ही लिव या ही लिव्स इन कोलकाता होगा, तो क्या बन जाएगा, सुधा आस्क्ड हरी इफ ही, टेंस चेंज हो गया, लिव की जगह लिव्ड हो गया, वेयर इफ ही लिव्ड इन कोलकाता, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, हम कुछ और भी एग्जाम्पल अभी आपको बताने चल रहे हैं, पहले इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ और सेंटेंस में और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिससे बात थोड़ी सी और क्लियर होगी कि सेंटेंस कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव में। अब कुछ सेंटेंस मैं लिखता हूं, जैसे कि राधा सेड टू मोहन व्हाई डू यू टेल ए लाई। राधा सेड टू मोहन व्हाई डू यू टेल ए लाई, वही नियम लगाना है, कोई नियम नया नहीं होगा, केवल थोड़े सी एक्सरसाइज, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं और ज़्यादा लिख दे रहा हूँ सेंटेंस। तो राधा सेड टू मोहन, ये सेड टू का क्या बनेगा, आस्क्ड, चूंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हो गया आस्क्ड। और दूसरा एक क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया क्या, कंजक्शन। शेष वाक्य को हमें साधारण बनाना है, और साधारण कैसे बनाया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, और इस सब्जेक्ट को उठा के पहले कर देना है। तो जो डू यू है, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू डू। अगर यू डू, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सतर्क रहने की बात है कि वाक्य जब साधारण बन जाएगा तो डू, डज या डिड जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। फिर अब सेंटेंस क्या कर रहा है कि यू टेल ए लाई, सेंटेंस बना यू टेल ए लाई। इसको, ये कौन से टेंस में है, सेंटेंस डू डज ही देख के हम लोग जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हम जानते हैं पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा चेंज, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यू प्रोनाउन इधर करेंगे, और टेल का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ही, यू के स्थान पर ही और टेल के स्थान पर टोल्ड एलाई। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि राधा आस्क्ड मोहन, कंजक्शन हो गया, वाई ही टोल्ड ए लाई, फुल स्टॉप, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, माई ब्रदर सेड टू मी हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अब ये भी क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये भी प्रश्नवाचक हो गया, तो हम सेड अथवा सेड टू का क्या बना देंगे, सबसे पहले आस्क्ड। ये कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा कि नहीं, यहां कंजक्शन हाउ हो जाएगा। अगर हाउ होना है तो हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्नवाचक कंजक्शन लगा देने के बाद जो शब्द मिलेगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या हाउ के तुरंत बाद वाला हेल्पिंग वर्ब, जैसे वाई के बाद तो डू मिल गया, हु के बाद इज मिल गया, व्हाट के बाद इज मिल गया, और भी जितने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। तो ये प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अभी प्रश्नवाचक शब्द एक जगह पूरा नहीं हुआ। ये हाउ मेनी मिल करके हो सकता है, अब भी नहीं मिला, हाउ मेनी बुक्स तक चलते हैं। अब क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिल गया, हाँ, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले यह जितना बड़ा शब्द आना हो आ जाए, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द हैं। चाहे वो एक शब्द का हो, चाहे दो शब्द का हो, चाहे तीन शब्द का हो, अथवा अधिक शब्द का हो, कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द, जो भी शब्द आए हैं वो प्रश्नवाचक है। तो हाउ मेनी बुक्स हमारा कंजक्शन बन गया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द हाउ मेनी बुक्स है, तो हाउ मेनी बुक्स कंजक्शन बन गया। फिर से सेंटेंस क्या बचा कि डू यू हैव समझना है कि डू यू हैव में डू साइक्रिया या हैव साइक्रिया नहीं है, हैव मुक्रिया है, मेन वर्ब है। तो डू यू हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो डू जो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम साधारण बनाएंगे तो इसको यू डू बन जाएगा, तो यू डू में डू नहीं लिखा जाता इसको अभी, इसीलिए मैंने इसको अभी काट दिया कि फिर क्या डू यू लिखें फिर काटेंगे तो कोई मतलब निकलेगा। तो बच्चा का यू हैव, अब यू हैव टेंस प्रोनाउन दोनों चेंज होगा उधर तरीके जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यू चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आई। अब हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैव हैड हैड, इसके इसका सेकंड फॉर्म लग जाएगा क्या, हैड। तो पूरा अब क्या बना, फिर से लिखता हूँ कि माई ब्रदर आस्क्ड मी हाउ मेनी बुक्स आई हैड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर प्रश्नवाचक वाक्य है, सेट टू का आस्क्ड हो गया, प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन हो गया, यही विच
चूंकि व्हिच के बाद बुक दिख रहा है, उसके बाद डिड है, तो हमें क्या समझना है कि व्हिच बुक इतना हमारा शब्द हो गया, तभी हेल्पिंग वर्ब मिली। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक शब्द है, वो ही हमारा कंजक्शन है। तो व्हिच बुक हमारा कंजक्शन हो गया। अब बचा क्या, डिड यू परचेज, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सतर्क रहना भाई, नो खतरा होने वाला है, कन्फर्म है। तो डिड यू परचेज क्या बन गया, यू डिड। इन शब्दों को हमने बदल दिया स्थान, साधारण बन गया। तो यू डिड परचेज, एक्चुअल में सेंटेंस यू डिड परचेज तो नहीं होता, यू सेकंड फॉर्म लग जाता साधारण वाक्य बनने में, तो यू परचेज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यू परचेज्ड, लेकिन अभी इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में है और किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के दो, अगले पास्ट के दो में।